ये तालाब हमने बनाया है, कुछ 1.25 एकड़ का तालाब है और ये 7-8 फुट गहरा बनाया है। नॉर्मली यहाँ 4 फुट के तालाब होते हैं, लेकिन हमें इसके साथ में एक बाग बना रहे हैं। तो उसके लिए मिट्टी चाहिए थी। अगर हम बाहर से मिट्टी लेते तो 35-40 लाख रुपए की मिट्टी आती, क्योंकि यहाँ पर जब जून जुलाई में बारिश होती है, जुलाई के एंड में, तो पानी खड़ा हो जाता है 2-2 फुट, तो फिर उसमें फसलें जो भी होती हैं तबाह हो जाती हैं। इसलिए इस एरिए में इस मौसम में चावल लगा दिया जाता है कि अगर बारिश भी होती है तो चावल को कुछ नहीं होता, बल्कि चावल और अच्छा हो जाता है। तो हमने तालाब से मिट्टी लेके ये यहाँ पर डालकर और अब यहाँ पर बाग लगा रहे हैं। और तालाब में मछली डाल दी गई है और कुछ डक्स छोड़ दी गई हैं 100 के करीब। तो और यहाँ पर उसके पानी से हमने, तालाब के पानी से, इसको पानी भी तालाब का देना है, क्योंकि तालाब का पानी में अच्छी खाद होती है। ये शुरू में हमने कुछ कोकोनट के प्लांट्स लगाए हैं। ये प्लांट्स भी हमने खुद सीड से ग्रो किए हैं और जब बड़े हो गए तो फिर गमले से निकाल के यहाँ लगा दिए। बाकी हमने इस बाग में जो 4 एकड़ के ऊपर है, इसमें कोई 800 पौधे लीमू के खरीदे लगा रहे हैं, जिसमें 400 चाइना और 400 जो है वो देसी है, और बाकी फल फ्रूट के मुख्तलिफ पौधे हैं। जैसे ये आम है, अमरूद है। इसके बाद ये शुरू की लाइन में हमने आम, अमरूद, आम, आगे चीकू इस तरह से लगाए हैं, ताकि इस साइड से जो हवा आती है वो भी रुक जाए, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है। और ये इलाका, इस इलाके को विंड कॉरिडोर भी कहते हैं, और जितनी भी विंड मिल्स लगी हुई हैं इसी एरिया में लगी हुई हैं, इस कॉरिडोर में सिंध के। तो ये जो शुरू का पोर्शन है, इसमें हमने सब फ्रूट्स के प्लांट्स लगाए हैं। इसमें शुरू में आम है और ये सारा इधर फ्रूट है इस पोर्शन में। इसमें कोने में जो है वो फ्रूट्स हैं, यहाँ सारा फ्रूट है। ये आगे आपको जो कुछ ढके हुए पौधे लगे हैं, ये पपीते के दरख्त हैं। छोटे हल्के पौधे हैं, तना उनका बहुत हल्का है, नाजुक है। तो वो इसलिए कि वो हवा बहुत का प्रेशर है, तो उनको अभी यहाँ पे हमने थोड़ा उनको ढका है चारों तरफ से, ताकि हवा से वो टूटे नहीं। बीच में जो मिट्टी है दोनों तरफ की नालियों के दोनों तरफ, इसमें हमारा प्रोग्राम है कि एक रोड ग्रास आती है, जिसको शायद उर्दू में हाथी घास भी कहते हैं, वो लगाने का प्रोग्राम है हमारा। ये 5-6 साल तक एक ही घास लगी रहती है और चलती रहती है। वो रोड ग्रास बीच में लग जाएगी। साइडों में सारा लीमू लग रहा है, तकरीबन 800, और ये पपीते के दरख्त हैं, ये छुपे हुए हैं, ये छोटे पौधे हैं अभी। और ये पपीता हाइब्रिड पपीता है, और ये हमें तकरीबन 100 रुपये का एक पौधा पड़ा है। लीमू के पौधे हमें 70-80 रुपये के पड़े हैं, और बाकी आम, चीकू ये हमें 100 रुपये का पड़ा है। इसमें अमरूद भी हैं, चीकू भी है, बेर भी है, शहतूत भी है, काफ़ी सारे मुख्तलिफ वैरायटी के 10-10 पौधे लगाए। ये इस पोर्शन में सारा लीमू लगा हुआ है। पानी देने के लिए हमने सिस्टम ये किया है कि तालाब से एक नाली लेके आए हैं, और उस नाली के ऊपर हम अपना वाटर जनरेटर रखते हैं, और 4 इंच का पाइप है, उससे फिर पानी इन नालियों को दिया जाता है। तो नालियों में पानी देने से ये होता है कि वो लिफ्ट करके पानी देना हो रहा है, क्योंकि ये ज़मीन ऊपर हो गई है और जो पानी का सोर्स है वो नीचे है। और अगर ये ज़मीन ऊपर नहीं करें तो बारिशों में फिर ये ज़मीन डूब जाती है, और जो भी प्लांट्स आपके लगे हुए होंगे, ट्रीज़,
आपको शुरू में अगर लगे शुरू के होंगे तो सब मर जाएंगे। ये पीछे आपको एक यूकलिप्टस जिसको सफ़ेदा भी कहते हैं उसका दरख्त नज़र आ रहा है। देखें ये टेढ़ा है, ये हवा के प्रेशर से ही टेढ़ा हो गया। यहाँ इतना हवा का प्रेशर है इस एरिया में। अब ये जो जगह है ये गीली काफ़ी जो है ना वो हुई भी है। दोनों तरफ से जब पानी आता है तो उससे बीच की जगह भी कवर हो सकती हैं। तो साथ में इनके जो है वो हवा के प्रेशर की वजह से साथ में दरख्तों से लकड़ी काट के सपोर्ट के तौर पे साथ में लगाई गई हैं। सब लीमू के पौधे हैं। ये पौधे हमने कराची से ख़रीदे हैं, जो कि आए गए हैं। ये मीर को ख़ास से आते हैं। मीर को ख़ास में बहुत ज़्यादा नर्सरीज़ हैं। अगर आपको ज़्यादा पौधे चाहिए कोई 2-3 ट्रक तो बेस्ट है कि आप मीर को ख़ास चले जाएं। वहाँ पर जो हमने 80 रुपये का लीमू लिया है वहाँ से आपको 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा। ये आम भी आपको 40-50 रुपये का वहाँ मिल जाएगा। ये अमरूद है। ये बाढ़ का काम भी करेगा और प्लस ये फल भी है इसमें, क्योंकि हवा यहाँ अच्छा खासा पौधों को तंग करती है, उनकी ग्रोथ रोकती है। तो ये जो शुरू में लगाए हैं अब देखें, इसका मकसद ही यही है कि आगे जो है अगले पौधे जो छोटे पौधे होंगे उनको हवा का प्रेशर इतना जो है ना डैमेज ना करे। आम के पौधों के बाद आगे हमने फिर दूसरे प्लांट्स लगाए। ये चीकू भी लगा हुआ है, मगर यही है कि एक बीच में छोटा पौधा और एक घना पौधा। चीकू के बीच में अमरूद दे दिया या कोई और चीज़ आपने बीच में छोटा पौधा दे दिया जिसका इतना हजम नहीं होता, इतना ज़्यादा फैलता नहीं है। तालाब का पानी हम दे रहे हैं तो तालाब के पानी से फ़ायदा ये है कि जैसे आपने शुरू में मैन्योर दे दी और अगर आप वीकली अगर तालाब का पानी देते हैं, ऐसी तालाब जिसमें 1200-1500 फिश आपकी पड़ी हुई हो और 100 डक्स भी उसके ऊपर घूमती हो, तो वो पानी काफ़ी फर्टाइल पानी है प्लांट्स के लिए। तो आपको फिर केमिकल फीड देने की या फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, यूरिया और या दूसरे आइटम्स। आप जो है अच्छा यही पानी जो है इससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ये गड्ढे हैं, इनमें खोद के और इसमें पहले पाउडर डाल के पानी दे दिया जाता है और उसके नेक्स्ट डे में फिर इसमें प्लांट लगा दिया जाता है। 800 पौधे अगर लीमू के लगे हुए हों तो, और पौधों को आप हर 15-20 दिन के बाद एक दफ़ा उनकी जो है वो उनके ऊपर कोई बैक्टीरियल और इन्फेक्शन का स्प्रे भी कर दें डिज़ीज़ का, तो मेरा ख़्याल है कि ये अच्छा खासा जो है इतना आपको पैसे दे सकते हैं कि जिससे आपकी एक अच्छी इनकम हो सकती है। फिश भी आपको जो है 1 एकड़ की 1200-1500 जो है वो 4-5 लाख रुपए अगर उसको सही उसकी ग्रोथ हो जाए तो वो भी आपको देगी। और
डक्स आपसे आप एक्स ले सकते हैं। प्लस ये है कि ये आपको यहाँ से आप जो है वो अपना सारा फ्रूट भी घर का और कर सकते हैं हासिल, और नींबू बेच के आप मार्केट से पैसे भी इकट्ठे कर सकते हैं, जिससे आप अपना फार्म और अपना घर का एक्सपेंस भी चला सकते हैं। तो ये कोई 6-7 एकड़ के पीस से आप अपनी जो है, प्लस ये जो आप बीच का पोर्शन है इसमें आप हाथी घास या कोई दूसरी चारे वाली घास लगा के मंथली इससे भी अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो 6-7 एकड़ के पीस से आप इजीली अपना घर चला सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है ख़रीदने के, तो आप किसी से 5 साल या 10 साल के मुकाते के ऊपर इतना पीस आप किसी से ले लें। मुकाते का मतलब ये होता है कि किराए पे ले लें। वो 10 साल का भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसमें अच्छी फर्टाइल लैंड हो तो 40,000 रुपये एकड़ पे भी मिल जाती है साल के। यानी ये है कि 2.5-3 लाख रुपए साल में आपको ये ज़मीन, इस तरह की ज़मीन किराए पे भी मिल जाएगी। प्लस ये है कि आप उसके ऊपर खर्चा कर लें। ये देखें हवा के प्रेशर से ये बिल्कुल ही टेढ़ा हुआ होगा। सामने हमने इसके जो है वो 2-3 कमरे बना दिए हैं। उसके लिए भी एक सेपरेट जो है वो सोलर का बंदोबस्त कर रहे हैं। एक साइड पे, राइट साइड के ऊपर आपका जो है ना वो फिश पॉन्ड है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपका बाग है। इस प्लानिंग के साथ ये छोटी सी ज़मीन जो है वो आपके लिए काफ़ी फिजिबल है, जिससे एक अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे इस तजर्बे से और इस वीडियो से ज़रूर सीखेंगे, और आपको सिंध में काम करने के लिए कुछ मालूमात मिलेंगी। जिस ज़मीन भी इतनी महंगी नहीं है, यहाँ पर 10, 12, 15 लाख रुपए पर एकड़ में इस किस्म की ज़मीनें मिल जाती हैं, जहाँ पर आप अपनी इस तरह के काम आप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के काम। यानी आप 120 गज का प्लॉट अगर जो कराची में लेते हैं, उसके बराबर आपको 7 एकड़ ज़मीन इस इलाके में मिल जाएगी।